नमस्कार। आज हम लोग महान साहित्यकार मोहन राकेश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मोहन राकेश आधुनिक परिवेश से जुड़कर साहित्य सृजन करने वाले गद्यकार हैं। इन्होंने अपनी अद्वितीय प्रतिभा के बल पर हिंदी साहित्य को नवीन दिशा दी है तथा कथा साहित्य में नए युग का सूत्रपात किया है। यात्रा वृत्तांतों में सर्वथा मौलिक तथा नवीन शैली का प्रयोग करके सराहनीय कार्य किया है। राकेश जी संस्मरण किसी घटना अथवा व्यक्ति विशेष के सजीव चित्र प्रस्तुत करने में सक्षम है। आधुनिक युग के सफल नाटककार एवं गद्य लेखक मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी सन 1925 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। इनके पिता श्री करमचंद गुगलानी एक प्रसिद्ध वकील थे। वे साहित्य एवं संगीत के प्रेमी थे। राकेश जी ने लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज से शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों में एमए किया। उनकी आजीविका अध्यापन कार्य से शुरू हुई। उन्होंने बम्बई, शिमला, जालंधर और दिल्ली विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया। तत्पश्चात कुछ समय तक हिंदी की प्रसिद्ध कहानी पत्रिका सारिका का संपादन भी किया। सन 1963 ईस्वी के बाद ये स्वतंत्र लेखन पर ही निर्भर रहे। नाटक की भाषा पर काम करने के लिए भारत सरकार ने उन्हें नेहरू फेलोशिप प्रदान की। उनकी भाषा शैली मोहन राकेश की भाषा अत्यंत सजीव एवं रोचक है। इनकी भाषा विषय पात्र और देश काल के अनुसार बदलती रहती है। एक और इनकी भाषा में संस्कृत की तत्सम शब्दावली के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू एवं क्षेत्रीय भाषा की शब्दावली दिखाई देती है, तो दूसरी ओर सरल और काव्यात्मक भाषा भी मिलती है। बोलचाल के सरल शब्दों और स्थान स्थान पर उर्दू, अंग्रेजी आदि के प्रचलित शब्दों के प्रयोग से इनकी भाषा आधुनिकता का गुण आ गया है। शैली के रूप में इन्होंने वर्णनात्मक, भावात्मक, संवादात्मक एवं चित्रात्मक शैलियों का प्रयोग प्रमुखता से किया है। मोहन राकेश का साहित्यिक परिचय। हिंदी नाटकों में भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद के बाद का दौर मोहन राकेश का दौर है, जिसमें हिंदी नाटक दोबारा रंगमंच से जुड़े। हिंदी नाटक साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद के बाद यदि कोई लीक से हटकर नाम उभरता है तो वह मोहन राकेश का है। बीच में और भी कई नाम आते हैं जिन्होंने आधुनिक हिंदी नाटक की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव तय किए, किंतु मोहन राकेश का लेखन एक अलग ही स्थान पर नजर आता है। इसलिए ही नहीं कि उन्होंने अच्छे नाटक लिखे, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने हिंदी नाटक को अंधेरे बंद कमरों से बाहर निकाला और नए दौर के साथ जोड़कर दिखाया। मोहन राकेश की रचनाएं निबंध संग्रह, प्रवेश,
बकलम खुद, नाटक, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, एकांकी, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, बीज नाटक, दूध और दांत जो अप्रकाशित हैं, रूपांतर, संस्कृत के शकुंतलम तथा मृक्ष कटिकम नाटकों का हिंदी नाट्य रूपांतरण, उपन्यास, अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल, नीली रोशनी की बाहें अप्रकाशित है, कहानी संग्रह, क्वार्टर, पहचान तथा वारिस नामक 3 कहानी संग्रह हैं जिनमें कुल 54 कहानियां हैं, यात्रा वृत्त, आखिरी चट्टान तक, जीवनी संकलन, समय सारथी, डायरी, मोहन राकेश की डायरी। सम्मान और पुरस्कार, वर्ष 1968 में मोहन राकेश को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निधन, हिंदी साहित्य जगत को नई ऊंचाई देने वाले मोहन राकेश का 3 जनवरी 1972 ईस्वी को नई दिल्ली में आकस्मिक निधन हुआ था। हिंदी साहित्य में इनका स्थान, मोहन राकेश आधुनिक काल के हिंदी साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान के अधिकारी हैं। उनकी नाट्य कृतियाँ अपने ढंग की अनूठी कृतियाँ हैं और रंगमंच का ध्यान रखते हुए एक कृतियाँ लिखी गई हैं। वे नई कहानी के प्रवर्तकों में से एक माने जाते हैं। भाषा के कुशल शिल्पी मोहन राकेश एक प्रबुद्ध चिंतक एवं मनस्वी साहित्यकार थे। अपनी बहुमुखी प्रतिभा से उन्होंने सरस्वती के भंडार की जो श्रीविधि की है उसके लिए हिंदी जगत उनका चिरकाल तक ऋणी रहेगा। धन्यवाद।